तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल भारद्वाज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि शो क्वेश्चन लेके आए हैं। आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यह साल उन्हें रट लो, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में आते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ALU की फुल फॉर्म क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सन 1919 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था अमृतसर में। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश से संबंधित है? तो यह है पुर्तगाल से। मणिक रत्न किसे कहते हैं? तो यह रूबी को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जोड़ों के मध्य जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। स्पर्म मेल क्या है? स्पैम मेल क्या है? एक ही विषय पर बार बार मैसेज करना, इसे स्पैम मेल कहते हैं। वर्ष 2018-19 में नीति आयोग की दर कितनी प्रतिशत थी? 6.8%। क्राई योजना किससे संबंधित है? तो बाल अधिकारों से। ठीक है, अगला है विधवा पुनः विवाह किसके शासनकाल में शुभारंभ हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो यह है विटामिन ए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन 12। अगला है विटामिन B1 रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थियामीन। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? विटामिन B12 के कारण। ठीक है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? विटामिन B3। विटामिन के बारे में तो रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? पता होगा आपको, साइनोकोबालामिन। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? विटामिन डी। हमारे शरीर में जो विटामिन की कमी हो जाती है वो विटामिन डी के कारण कम हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। विटामिन B10 की कमी होने वाले रोग कौन सा है? तो रुधिरक्षीणता। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के आंखों की अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन डी के कारण। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी का। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में होता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में होता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान की ई-बुक फोटो के साथ अब तो देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, जिससे त्वचा मुलायम और सॉफ्ट रहती है? विटामिन ई को। किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थित किया गया? पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली और सौर ऊर्जा से चलने वाली पीली ट्रेन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये केरल में हुई। भारत में पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में? कर्नाटक में है। एशिया में कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली में है। ठीक है, भारत में पहली प्लास्टिक के कचरे से बनने वाली रोड स्थापित की गई? तो ये उत्तर प्रदेश में की गई। कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? UAE। भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में बना? तो उत्तराखंड में बना। भारत का पहला शहद प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू हुआ? तो गुजरात में हुआ। ठीक है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में। भारत का पहला जंगल पार्क कोटागोरे कहाँ बनाया गया? तेलंगाना में। किस राज्य में नोंगपोंग सेकमाई पुलिस स्टेशन है, जो कि देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है? तो मणिपुर में। न्यूजीलैंड देश में पहली बार महिला मंत्री बनी? प्रियंका राधाकृष्ण। ई वाहनों के टैक्स पर 100% छूट देने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु।
किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना बनी? तो अरुणाचल प्रदेश। खोलो उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना मिजोरम की राजधानी क्या है। किस देश में पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित है? तो अमेरिका में। 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो यह महाराष्ट्र में हुई। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया? तो मेरठ में बनाया गया। भारत की पहली किसान रेल सेवा शुरू किया है नासिक में। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय कौन है? जावेद अख्तर। पर्यावरण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? UNDP। मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली के द्वारा। ठीक है। रेलवे बोर्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो विनोद कुमार यादव थे, है ना। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस कैटस। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। तो ये था लॉर्ड कर्जन। ठीक है। अगला है, किस अधिनियम के तहत राज्यों को भाग 1, भाग 2 व भाग 3 में विभाजित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो वेंकैया नायडू बने थे, है ना। उसके बाद विश्व फीफा विश्व कप का सबसे अधिक विजेता कौन सी टीम है? तो यह ब्राज़ील। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। भारत के किस अभयारण्य में सबसे ज़्यादा गेंडे पाए जाते हैं? तो कांजीरंगा में नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किस स्थान पर की थी? तो यह बेलगांव में की थी। वर्ष 2019 में WTO का चेयरमैन कौन बना? तो रॉबर्ट एजेवेदो। ठीक है, WTO का चेयरमैन। वर्ष 2019 में किस वैज्ञानिक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो जगदीश सेठ को। माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। 15वें वित्त मंत्री किसे बनाया गया? निर्मला सीतारमण को बनाया गया। नमक का साधारण फॉर्मूला क्या है? NaCl। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्थाएं, बाल्यावस्थाएं, किशोरावस्थाएं। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बाल्यावस्था का समय है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था तक प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। मानव की वृद्धि या विकास की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा। कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो ग्रीन का। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लाभ लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु होती है 16 वर्ष। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति का आधारित होती है? फ्रॉयड। रोस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है? तो 12 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो किशोर अवस्था। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। संज्ञानात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में। विकासवाद के समर्थक है DKF ब्रूस गल्टन डार्विन। इनके मुताबिक विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। बालक के विकास की प्रक्रिया
एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। हर लोग का शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं: शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे? तो फ्रॉयड। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर खेलों का प्रयोग माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा, बालकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना उद्देश्य है। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किसकी देन माना जाता है? प्रगतिशील की शिक्षा की। शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रोजेक्टर, दूरदर्शन है तो प्रगतिशील शिक्षा का। बाल केंद्रित शिक्षा में एवं प्रगतिशील शिक्षा में पाया जाता है घनिष्ठ संबंध। छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में। एक विद्यालय में जाति के आधार पर बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता का आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा को माना जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। बालकों को विद्यालय में किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। उनकी इस शिक्षा को माना जाएगा आदर्शवादी शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है मनोविज्ञान, विज्ञान, तकनीकी का। भारत का पहला मास गार्डन किस राज्य ने विकसित किया है? तो उत्तराखंड ने किया। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बार बार रट सकते हैं और मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल भारत में को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।